पहले नौलगढ़ में उनका एक आका बैठा था जो पिछले 15 साल से वो उनके मतलब शासन प्रशासन सब उनका था मतलब। और अभी चेंज हो गया और वो भूल गए इस चीज़ को कि चेंज हो गया, वो गलती से गल गए मतलब। उनको पता नहीं था क्या कि कभी वो हमारे गाड़ू भाषा होती है ना, वो साउंड के जामेड़े ना हरियो हरियो दिखे मतलब। तो मैं सोचा वो रात चल रही है बनियो को फिर चेंज होगा मतलब, इसलिए गलत चपेट में आ गया हुआ है यह बात। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आप इस मामले में जो गौ तस्करी हो रही थी, आपने ठूस ठूस की जो गायें भरी हैं, उसके अंदर आप अगर लिप्त हो ना तो आपको कोई नहीं बचाएगा, आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। आप चाहे कलेक्ट्रेट धरना दो और चाहे जयपुर धरना दो, और अगर आप इसमें लिप्त नहीं हो तो आपके कोई मुकदमा नहीं लगाएगा, हम आपकी मदद करें। जो 20, 30, 50 लोग थे ना, वो 4 गाँव के लोग थे और नरेगा में मजदूरी करने वाले लोग थे। उनके पर्सनल परिवार के लोग थे। गांव का सरपंच है, उसके कितने वोट आए हुए हैं। एक गांव से काफ़ी भीड़ चली जाती। वो 5-4 राणा सर के उसमें गांव में शामिल थे, देल सर के उसमें शामिल थे, तोगड़ा के उसमें शामिल थे और जेजू सर के उसमें 4-5 गाँव की भीड़ थी वो। और राम राम जी, मेरा नाम प्रतीक्षा थे, देख रहे हो न्यूज़ दोरारी। आज आप आयडा जाखड़ गांव में जो जेजूसर में एक गौ तस्करी को मामलो चाल रहा है, आप थावी न्यूज में सुनियो को जी बिकले आप राजू जाखड़ जी मिलना है कि पूरा मामलो के है कि भी पर कार्रवाई करी जा रही है। इसके बारे में आप पूरी जानकारी ले, वीडियो ने पूरा देखियो, इसके द्वारा थाने पूरी जानकारी दी जाएगी। राम राम जी। आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से राम राम। मेरो नाम राजू है और राजू जाखड़ का नाम से जाने, यही मेरो गांव है। और इंटरव्यू तो क्या है, हमारो घर है, समाज है। ये अभी जो नौलगढ़ विधानसभा के विधायक बने विक्रम सिंह जी, उनका ये घर है। यहाँ पे सभी गांव के बूढ़े बुजुर्ग नौजवान बैठे हैं। तो जो अभी बताया जा रहा है जेजूसर में गौ तस्करी को, वो मामलो थान क्या पता चलो कि जब गौ तस्करी हो रही है कितने बड़े मौका पर पूछा वो कार्रवाई करी गई है? या जिस दिन रात ने जगह दिन पे गऊ गालन लाग रहा और ये गाय रात ने पुलिस पकड़ ली ही, रात ने सारो मामलो गो बिगा बाद में दूसरे दिन जो लड़ाई झगड़ो हो, तो मैं ई जाऊँ कोई बोर्ड के सो एक बात गयो हो, राणा सर भी बात में गएड़ो बीच का मेरे कन कोई फोन आयो कि भाई रात ने यहाँ कोई जो कपिल एचरो है सरपंच प्रतिनिधि है बैठे को, मेरी मिसेज है सरपंच। तो वह कोई रात ने गाय घाल रहा और गांव का शिकायत कर दी और भी ट्रक ने पुलिस ने पकड़ा दी और मुकुंदगढ़ मंडी पुलिस थाना वाला पकड़ के लेगा। बिगा बावजूद पे लोग भी चीज़ इतना चिढ़ गया कि सुबह जगह लोग जगह गो बग था, गो रक्षक जगह शिकायत करके भी ट्रक ने पकड़ाए हो, वह वहाँ का 2 आदमियों का तो माथा फोड़ दिया और एक लेडीज़ के हाथ पर चोट मार दी और वहाँ के साथ बुरी तरह के गाँव के बीच के माए मतलब बात घटना छुपने वाली गुनिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को चेताना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि वो दूसरे दिन फिर वो सरपंच है जो अनीता, उसने वहाँ पे झुंझुनू में धरना दिया कलेक्ट्री पे और उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे पे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमें फंसाना चाहते हैं। और हम उस टाइम पे गाँव में नहीं थे, मैं और मेरे पति, मेरी तबीयत खराब थी, हम हॉस्पिटल में आए हुए थे। तो इसमें सरपंच जी आप पढ़े लिखे हो, गाँव के सरपंच हो, आपको इसमें धरना देने की जरूरत है? या तो जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और फोन है, लोकेशन है, आप एविडेंस पटको ना। आपको चोर चंगे थोड़ी हो जो आप पे ऐसे राजनीति के तहत कोई षड्यंत्र के तहत कोई मुकदमे में फंसा देगा। आप ये तो हो ही नहीं सकता, आप तो गांव के प्रतिनिधि हो। अगर आपके पास ये एविडेंस है कि भाई आप किस टाइम गांव से रवाना हुए, आप कौन से हॉस्पिटल में पहुंचे, पर्ची का समय पे होता है, हॉस्पिटल में पहुंचने का समय पे होता है, कौन से डॉक्टर के पास आपने दवाई ली, वहाँ के सीसीटीवी का एविडेंस लाओ। और मैं दावा करता हूँ अगर ऐसा है और वो मौके पे नहीं थे तो हम उनकी मदद करेंगे। हम कोई भी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको नहीं फंसाना चाहते। ये हकीकत बात है कि कपिल एचरा जिस टाइम में गायें उस ट्रक में ठूस ठूस के भरी जा रही थी और वो मेवात से का ट्रक था, उसका एड्रेस भी निकलवा लिया पुलिस ने, उस टाइम कपिल एचरा वहाँ मौके पे मौजूद था। फिर उसको पहले गांव वालों ने रोकने की कोशिश करी, वो रुके नहीं, गायों को भरते रहे। और उसके बाद में जब पुलिस को सूचना करके उसको बुलाया, पुलिस ने पकड़े। उस टाइम में वो जो मेवात से आए हुए थे वो लोग और कपिल एचरा के जो गांव के साथी थे वो वहाँ से भाग गए और पुलिस ने उस ट्रक को बरामद करके गऊँ को सबको बरामद करके वहाँ पे डाले हैं। और मैं सूचना पे वहाँ पे जो गाँव ग्रामीणों की जो हमारे कार्यकर्ता थे, गौ रक्षक थे, उन्होंने सूचना की भाई रात को ऐसी ऐसी घटना हो गई है और ऐसे मारपीट हो गई, इसलिए हम जाके वहाँ पे मौके पे संभाले और पूरी जो जानकारी ली है। उसके बाद में हम पुख्ता एविडेंस के साथ में आगे बोले हैं। ये नहीं है कि भाई किसी राजनीतिक के कारण उनको फंसाना चाह रहे हैं। ये जो उनके बयान है वो बिल्कुल अनलीगल बयान है, उनके बयानों में कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है। तो थारकन यहाँ का कोई एविडेंस ही कि जीव यहाँ लग गए कि बिम शामिल हा या वो काम पहले हम भी कर रहे हैं या पहली बार है? देखो, मैं ये राजनीति वाली बात हो जाएगी।
क्योंकि जो गांव के जो लोग हैं वो उन पे आरोप लगा रहे हैं कि ये एक गिरोह है और ये पिछले काफ़ी टाइम से ये गऊ की तस्करी कर रहे हैं। ये राजनीति वाली बात हो जाएगी, मैं नहीं कहता कि भाई ये कर रहे हैं। बाकी जो कल परसों जो मैटर हुआ है ना, उसमें 100 की 100% सच्चाई है। जो अखबारों में छपा है, जो आपके न्यूज़ के माध्यम से जो आए हैं ना, उसमें कहीं भी कोई भी झूठ नहीं है, ये सारी सच्चाई है। वो गायें भरवा रहे थे, उनको रंगे हाथों पकड़े, वो सफाई दे रहे हैं कि हम गौशाला में भरवा रहे थे। उन गायों के मुंह बंधे हुए थे, उनके पैर बंधे हुए थे, और वो जो चाकू से रस्सी कटी हुई थी, वो चाकू, वो रस्सी, वो सारी बरामद करी है। पुलिस ने बाकायदा उनका वीडियो बनाया है। अगर आप किसी गौशाला में डाल रहे थे तो आप रात को 11 बजे ट्रक क्यों भर रहे थे भाई? आप दिन में भरते। और गांव में सरपंच थे, एक पूरे गांव से प्रस्ताव लेते कि भाई ये इतने जो ये आवारा पशु हैं अपनी फसल बर्बाद कर रहे हैं, तो अपन सब मिलके इनको अपने दूसरी गौशाला में डलवा देते हैं। और वो उनकी मैसेज ये कह रहे थे कि मेरे पति ने गांव में गौशाला बना रखी है। तो मैं उन तक आपके चैनल के माध्यम से मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि आपने कितनी गऊ पाल रखी हैं, वो एक बार आप अखबारों में छपो। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता है। दूसरा, वो हमारे बारे में ये बोल रहे थे कि भाई वो राजू जाखड़ है, जो वो कौन सा गौरक्षक है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उससे बताना चाहता हूँ कि आप मेरी बराबरी कर लोगे, उसके बाद में आपकी ये नौबत नहीं आएगी। मेरे को ये सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि मैं शराब तस्कर हूँ, बदमाश हूँ, क्या नहीं हूँ। मतलब ये मेरा पूरा समाज बैठा है। और पिछली 1-1.5 साल से मेरे गांव में गौशाला बनी हुई है, उसके अंदर मैं 1.5 साल के अंदर 10 लाख रुपए दे चुका हूँ। 5 लाख रुपए तो मेरी जेब से पर्सनल, मेरी मेहनत की कमाई के, और 5 लाख रुपए मेरे जो यार मेरे प्यारे मित्र हैं उनको मोटिवेट करके कि यार ये धर्म का काम है, आप अपने जन्मदिन पे 21,000, 11,000, 51,000 ऐसे करके 5 लाख रुपए मेरे दोस्तों से, मतलब 1.5 साल के अंदर 10 लाख रुपए मैं दिलवा चुका हूँ। 2 महीने पहले 10/10/83 का मेरा जन्मदिन है, उस दिन मैंने 21 गौशाला के अंदर 11-11 हज़ार रुपये दिए थे। और आज से 5 साल पहले मैंने बोर्ड के गौशाला के अंदर एक गऊ गोद ले रखी है, जिसकी मैंने 1 लाख रुपए की FD करवा रखी है। और ऐसा 2-4 महीने नहीं निकलते हैं जिसके अंदर मैं गौदान नहीं करता हूँ। तो उन तक मैं ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ सरपंच जी तक कि आप मेरी बराबरी, और मुझे सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरे समाज ने और शासन प्रशासन ने मुझे सर्टिफिकेट दे रखे हैं। ये मान लो गोल्ड मेडल दे रखा है कि मैं क्या हूँ, मैं गौरक्षक हूँ, मैं तस्कर हूँ, क्या नहीं हूँ। पर आप क्या कर रहे हो, उस तथ्य को आप छुपाने की, मतलब झूठ का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्चुअल में वहाँ पे नहीं थे, आप वो कह रही है मेरी तबीयत खराब थी और मेरा पति मुझे लेके डॉक्टर के पास गया था, तो मैं ये कहता हूँ कि आप इस चीज़ के सबूत पेश करो, हम आपकी मदद करेंगे। और आप वहाँ पे मौके पे नहीं थे तो आपके कोई मुकदमा नहीं लगाएगा, इस चीज़ का भी दावा करते हैं, हम मदद करेंगे आपकी। तो ये बताया जा रहा है कि ये काफ़ी टाइम से चल रही, तो पहले गए उन पकड़े गया, अब की बारी क्यों? पहले भी काफ़ी सालों में चल रहे हो, कह रहे 2-3 सालों ये हो रहे हो, तो अब पहले भी पकड़ सका, अब भी क्यों? पहले नौलगढ़ में उनका एक आका बैठा था, जो पिछले 15 साल से वो उनके मतलब शासन प्रशासन सब उनका था मतलब। और अभी चेंज हो गया और वो भूल गए इस चीज़ को कि चेंज हो गया, वो गलती से गल गए। मतलब उनको पता नहीं था क्या कि कभी वो हमारे गाड़ू भाषा होती है ना, वो साउंड का जा मेरा ना हरियो हरियो दिखे, मतलब तो मैं सोचा वो रात चल रही है बनियो को फिर चेंज हो गो, मतलब इसलिए गलत चपेट में आ गया है, यह बात है। नहीं थे ये वहाँ मारपीट भी करवाने की कोशिश करी? नहीं, अगर कहीं भी ऐसा कोई तथ्य सामने आता है, मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। आज तक ये है कि कपिल से मैंने जीवन में कभी राम राम नहीं करी। कपिल मेरे को नाम से जानता है, मैं उसको नाम से जानता हूँ, और मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर आप इस मामले में जो गौ तस्करी हो रही थी, आपने ठूस-ठूस की जो गायें भरी हैं, उसके अंदर आप अगर लिप्त हो ना, तो आपको कोई नहीं बचाएगा, आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। आप चाहे कलेक्ट्रेट धरना दो और चाहे जयपुर धरना दो, और अगर आप इसमें लिप्त नहीं हो तो आपके कोई मुकदमा नहीं लगाएगा, हम आपकी मदद करेंगे। तो इन काफ़ी लोग वहाँ को सहयोग भी कर रहे हैं कि नहीं ये निर्दोष ही बगे कर रहे हैं जो बग। जो 20-30-50 लोग थे ना, वो 4 गाँव के लोग थे और नरेगा में मजदूरी करने वाले लोग थे। उनके पर्सनल परिवार के लोग थे। गांव का सरपंच है, उसके कितने वोट आए हुए हैं। एक गांव से काफ़ी भीड़ चली जाती। वो 5-4 राणा सर के उसमें गांव में शामिल थे, देल सर के उसमें शामिल थे, तोगड़ा के उसमें शामिल थे, और जेजू सर के उसमें 4-5 गाँव की भीड़ थी वो। और भीड़ कैसे थी, 50 लोग थे, कुछ उनके घर के